हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। ये जो 2021 की TCS NQT की नोटिफिकेशन आ गई है, आज हम उसके बारे में बात करेंगे। क्या है TCS NQT और कैसे एग्ज़ाम फॉर्म TCS का फिल करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। TCS NQT जो आप यहाँ पे जो फ्री इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, और जो इसके टेस्ट एग्ज़ाम डेट्स है वो 24, 25 और 26 अक्टूबर को आप एग्ज़ाम आपको देनी है। हर साल ये टेस्ट आपको एग्ज़ाम सेंटर्स में जाके देनी पड़ती थी, मगर इस साल आपको घर बैठे आप लैपटॉप और PC पर दे सकते हैं। तो क्या क्या इस बार जो मेन 3 चेंजेस आए हैं TCS NQT में। पहली बार हम ये देखते हैं कि TCS NQT में कौन कौन अप्लाई कर सकता है। कोई भी BA और BE MA BSc BBA BCom और कोई भी स्टूडेंट जिसका ग्रेजुएशन हुआ है वो इसमें अप्लाई कर सकता है। जो मेजर चेंजेस जो फर्स्ट मेजर चेंज आए हो सिर्फ TCS NQT में नहीं, इस बार सिर्फ TCS कंपनी नहीं हायर करेगी, बाकी भी दूसरी जो अच्छी बहुत बढ़िया कंपनीज है लाइक एशियन पेंट्स वो भी आपको हायर कर सकती है इस टेस्ट के स्कोर को यूज़ करके। सेकंड मेजर चेंज आया है कि NQT मेजर टेस्ट होने के बाद सेपरेट टेस्ट होने वाली है, जिसे स्पेसिफिक ब्रांच टेस्ट भी कहा जाएगा। वो सब्जेक्टिव टेस्ट जिसे सब्जेक्टिव NQT कहा जाता है। फॉर एग्जांपल आप मैकेनिकल इंजीनियर है तो आपको ये TCS NQT टेस्ट पास करने के बाद मैकेनिकल इंजीनियरिंग फील्ड में जो आपके सब्जेक्ट होंगे उस सब्जेक्ट के ऊपर आपकी सब्जेक्टिव NQT आपकी ली जाएगी, और उसके बाद जो मैकेनिकल फील्ड रिलेटेड जो कंपनीज होगी वो आपको हायर करेगी। और जो थर्ड मेजर चेंज आया है कि TCS NQT एंड जो TCS IIM की CCQT होती थी वो दूसरे एग्ज़ाम CCQT ये दोनों मर्ज हो गई है। पिछले साल तक TCS IIM की CCQT की फ़ी आई थिंक 1300 रुपीज़, तो 12 से 1300 रुपीज़ होती थी, और वो पेड आप उसे सीट वो एग्ज़ाम पास करके आप फिर दूसरी कंपनीज में अप्लाई कर सकते थे। तो इस बार ऐसा नहीं है, दोनों CCQT और जो NQT है TCS की दोनों मर्ज हो गए। तो चलिए आज हम उसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखते हैं कि कौन कौन इस टेस्ट को क्या अप्लाई कौन कौन कर सकता है। कोई भी UG PG और डिप्लोमा जो स्टूडेंट है जो प्री फाइनल ईयर में वो अप्लाई कर सकता है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में जो 2019, 2020, 20 और 22 के जो बैचेस है, फॉर एग्जांपल आप 2019 में फाइनल ईयर पास आउट हुए, आप भी इस टेस्ट को दे सकते हैं। हर साल ऐसा नहीं था, जो सिर्फ फाइनल ईयर के स्टूडेंट ही इस टेस्ट को दे पाते थे, मगर इस साल 2019, 2020, 2021 और 2022 के बैचेस भी इस टेस्ट को दे पाएंगे। देन सेकंड, डिग्री जो स्पेशलाइजेशन कोई भी इसे दे पाएगा, और फ्रेशर्स जो है जिसको लेस देन 2 एक्सपीरियंस है 2 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस, वो भी इस टेस्ट को दे पाएगा। तो कंडक्टेड ऑनलाइन एग्ज़ाम होने वाली है, आप घर पर भी दे सकते हैं और फिजिकल इन सेंटर भी दे सकते हैं, मगर मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि घर पर ही आप इस टेस्ट को दें, अच्छा जाएगा, क्योंकि इनके सेंटर्स बहुत दूर होते हैं। और 2 ईयर जो आपको ये फाइनल स्कोर मिलेगा वो 2 ईयर के लिए वैलिड रहेगा। एंड जो लास्ट है कि कॉर्पोरेट में एंट्री करने के लिए टेस्ट मैंडेटरी बन जाती है अच्छी कंपनीज के लिए। जिन टेस्ट की डेट्स में आपको बताऊंगा कि टेस्ट की डेट्स क्या है। पहले हम TCS NQT का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। फर्स्ट जो है वर्बल एबिलिटी, जिसमें आपको इंग्लिश ग्रामर और रीडिंग कॉम्प्रहेंशन के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। 24 क्वेश्चंस 30 मिनट्स के लिए। बहुत सिंपल होता है, ग्रामर सिंपल सा ग्रामर यूज़ करना होता है, और जो रीडिंग कॉम्प्रहेंशन मतलब पैराग्राफ्स वगैरह होते हैं उसमें से आपको आंसर निकालना पड़ता है। उसके बाद जो सेकंड पार्ट है उसमें रीजनिंग एबिलिटी आपकी टेस्ट की जाएगी। उसके आइडेंटिफाइंग वर्ड एंड न्यूमेरिक पैटर्न्स वगैरह, प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड आपका देखा जाएगा। फिगर एंड फैक्चुअल एनालिसिस, जिसमें आपको ग्राफ्स वगैरह दिए जाएंगे, क्योंकि मैंने भी पिछले साल ये टेस्ट दी थी तो मुझे थोड़ा बहुत इसके बारे में पता है। आपकी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी चेक की जाएंगी, आप कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, उसमें से 1 और 2 भी आंसर राइट हो सकते हैं, कोई भी चूज़ करने के बाद आपको मार्क्स मिल जाएंगे। प्रोपोर्शनल रीजनिंग और वर्चुअल जो रीजनिंग होती है वो भी, इसमें 30 क्वेश्चन आते हैं 15 मार्क्स के। और जो फाइनल पार्ट होता है वो न्यूमेरिकल एबिलिटी का, नंबर सिस्टम वगैरह, अरिथमेटिक, एलिमेंट्री स्टैटिस्टिक्स और डाटा इंटरप्रिटेशन, उसमें भी ग्राफ्स वगैरह आते हैं। उसमें फॉर एग्जांपल आपको 2 और 3 स्टेट दी जाएगी, किसका इकोनॉमिक स्ट्रॉन्ग है वगैरह, ये सब कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपको उस डाटा को एनालाइज करके आंसर देने हैं। इसमें भी 26 क्वेश्चन और 40 मिनट्स के लिए पूछे जाएंगे। टोटल आपको 18 क्वेश्चन होंगे और 120 मिनट में आपको ऑनलाइन टेस्ट सॉल्व करना है। तो वह आपको TCS NQT क्यों देनी चाहिए। तो पहला जो इसका मेन रीज़न है कि आपको जो एम्प्लॉयबिलिटी को बढ़ाता है TCS NQT। आप बहुत बड़ी बड़ी नेशनल और मल्टीनेशनल कंपनीज में इस स्कोर के बेस पर अप्लाई कर सकते हैं, और ये टेस्ट भी फ्री है। उसके बाद आपकी विजिबिलिटी इंक्रीज़ होती है, आप आपके डिफरेंट प्रोफाइल्स में आपका स्कोर डाल सकते हैं और अप्लाई इस स्कोर को यूज़ करके अप्लाई कर सकते हैं। जो आपकी जो विजिबिलिटी है आपकी इंडस्ट्रीज़ के
व्यूज़ में आप अच्छी तरह आने लगते हैं। उसके बाद जो अनलिमिटेड अटेम्प्ट आप अनलिमिटेड कर सकते हैं, मतलब इस साल आपने अटेम्प्ट किया, आप अगले साल भी से अटेम्प्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपका एक रिलेशन बन जाता है इंडस्ट्री के साथ, और इंडस्ट्री के आप कांटेक्ट में रहते हो। फॉर एग्जांपल इंडस्ट्री में बहुत बड़ी वैकेशन एम्प्टी स्पेस तैयार हो गई तो आपको फील कर लेंगे। और जो एक स्ट्रक्चर टेस्ट है उसका आपको पता चलता है कि आप कितने पानी में आप क्या कर सकते हैं इस कंपनी के लिए। उसके बाद एक जर्नी टू ड्रीम आप देखेंगे कि क्या स्टेप से आपके गुजर कर आपको जाना पड़ेगा। फर्स्ट है आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। इस वीडियो में आपको बाद में बताऊंगा कि रजिस्टर कैसे करना है। उसके बाद टेस्ट का मोड सिलेक्ट करना है, तो मैं सजेस्ट करूंगा आप होम सिलेक्ट करें और अपने लैपटॉप और पीसी से यहाँ पे टेस्ट घर पर ही दें। उसके बाद टेस्ट देना है। टेस्ट की डेट मैंने आपकी बता दी है और 17 अक्टूबर तक आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आपको जो स्कोर मिलेगा वो 2 इयर्स के लिए वैलिड होगा, तो बेंचमार्क स्कोर होगा। उसके बाद एक अनलिमिटेड जॉब आपके लिए ओपन हो जाएंगे। बस यही था इसमें और कुछ नहीं। और 24, 25 और 26 अक्टूबर को ये टेस्ट होने वाला है और रजिस्ट्रेशन को 17 अक्टूबर को क्लोज होने वाला है। और आप सैम्पल टेस्ट भी दे सकते हैं। अगर आपको देखना है कि एनक्यूटी के पेपर्स कैसे होते हैं तो आप सैम्पल टेस्ट भी आपको प्रोवाइड की जाएगी। तो चलिए रजिस्टर कैसे करना है आप देख लेते हैं। तो रजिस्टर नाउ पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपका क्रिएट एन अकाउंट पे जाना है, क्योंकि आपका पहले अकाउंट नहीं होगा। मैंने अकाउंट अपना ओपन कर लिया है, तो चलिए देखते हैं। चलिए रजिस्टर कैसे करना है देख लेते हैं। रजिस्टर नाउ पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपका अकाउंट लॉगिन के लिए पूछेगा, मगर आपका अकाउंट नहीं होगा, मेरा भी नहीं है, तो हम यहाँ पे क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद ये विंडो आपके सामने आ जाएगी। उसमें आई एम लर्नर ही आपको रखना है। उसके बाद आपको अपना फुल नेम डालना है। उसके बाद आपको अपना ईमेल एड्रेस डालना है। उसके बाद आपको एक पासवर्ड रीसेट करना है जो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग हो। उस पासवर्ड को कंफर्म करना है। उसके बाद आपको अपना फ़ोन नंबर डालना है। आपको उसके बाद वैलिडेट नंबर करना है। आपको एक OTP सेंड हो जाएगा जो आपको इसमें फिल करना है। OTP मुझे आ गया है। हम अभी यहाँ पे OTP फिल करेंगे। कैप्चा फिल करना है और हमें यहाँ पे कैप्चा फिल करना है 7। यहाँ पे हमें प्राइवेसी नोटिफिकेशन पे, प्राइवेसी पॉलिसी पे और सब जगह रीड के टिक कर देने, फिर ओके हो जाएगा। क्रिएट अकाउंट हम कर देंगे। यहाँ पे हमें माइनर को नो कर देना है। एनक्यूटी जो आपको ये फुली एग्ज़ाम आपको पूरा अपना नाम वगैरह, पर्सनल डिटेल और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ये सब फिल कर देना है। और इसके बाद आपको जो ये मैं आपको दिखाना चाहूँगा एग्जामिनेशन डिटेल्स में, उसमें ऑनलाइन और इन सेंटर आपको सिलेक्ट करना है। अगर आप इन सेंटर सिलेक्ट करते हो तो आपको अपनी स्टेट और आपकी वगैरह सब डिटेल भर के आपको आपका पास का सेंटर दिया जाएगा। मगर मैं आपको ऑनलाइन ही सजेस्ट करूँगा, आप घर से इस टेस्ट को दे पाएंगे। और यहाँ पे सिर्फ कैप्चा आपको फिल करना है और आई अंडरस्टैंड करके
डिक्लेरेशन देके आपको सबमिट कर देना है। बस इतना सिंपल फॉर्म है। बस यही था इस वीडियो में। आप इस TCS के लिए अप्लाई कर सकते हैं और बहुत ही बढ़िया टेस्ट होती है, सिंपल टेस्ट होती है, ज़्यादा कुछ इसमें हार्ड नहीं होता। और इस टेस्ट देने के बाद आपको बहुत अच्छी कंपनीज में आप अप्लाई भी कर सकते हैं। TCS में आप अप्लाई कर सकते हैं। और इस बार तो पैटर्न चेंज हुआ है, TCS NQT और TCS जो CCQT दोनों मर्ज हो गए और सिर्फ TCS आपको हायर नहीं करेगी, जो कोई भी एशियन पेंट्स वगैरह दूसरी कंपनीज भी आपको हायर करेगी। जो टेस्ट हम फिर से देख लेते हैं, जो मैंडेटरी NQT होती है उसमें 3 सेक्शंस आते हैं, वर्बल एबिलिटी, रीजनिंग और जो न्यूमेरिकल एबिलिटी। और जो सब्जेक्टिव NQT है, फॉर एग्जांपल आप इंजीनियरिंग वगैरह बैकग्राउंड से आते हैं और कंप्यूटर इंजीनियरिंग वगैरह, तो आपको इस सब्जेक्टिव NQT भी देनी पड़ेगी, जिसमें आपको प्रोग्रामिंग और डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और ये दोनों को मिलाकर आपको जॉब दी जाएंगी। अगर आप विदाउट प्रोग्रामिंग और विदाउट इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आते हैं तो आपको सिर्फ मैंडेटरी NQT आपको पास देनी होगी। इजीली कोई भी पास हो जाता है और इस देने के बाद आपको जॉब के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। मार्केटिंग में, BPO में और सेल्स में आपको जॉब मिल जाएगी, अगर आप इंजीनियरिंग और डिफरेंट टेक्निकल बैकग्राउंड से नहीं है तो। और जो इंडस्ट्री NQT है इसके लिए वैलिड नहीं है, अगर आप दूसरी कंपनी में एशियन पेंट्स वगैरह, फॉर एग्जांपल स्टील वगैरह इंडस्ट्री में अगर आप अप्लाई करते हो तो आपको इंडस्ट्रियल NQT देनी पड़ेगी, वो बाद में आती है। तो बस इतना ही था इस वीडियो में। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट कर दीजिए, मैं आपको जल्द से जल्द आंसर दे दूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।